सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद की जो 4 राज्यों में पद्मावत फिल्म पर जो रोक लगाई थी तो उसको उन्होंने अस्वीकार कर। इस विषय पर हमने जो फैसला दिया उसको पढ़ा, हमने भी, हमारे एडवोकेट दिल्ली में भी और डबल एजी दिल्ली में भी उनसे भी बातचीत की, हमारे अधिकारी भी जा कर के आए, उनसे साथ बात की। सरकार ने ये मानस बनाया कि हम इसको अपील में जाएंगे, लेकिन अपील में जाने के पहले हमने सोचा कि राजपूत संगठन को भी इस बारे में बुला करके बातचीत करें। करणी सेना को भी बुलाया और इनके जो अध्यक्ष हैं गिरिराज सिंह जी लूटन, उनको भी बुलाया। उनकी तबीयत खराब, वो नहीं आए। और हमने कहा कि हम तो जा ही रहे हैं, लेकिन हमारे साथ अगर करणी सेना या आप लोग भी पार्टी बनेंगे तो केस में थोड़ा सा ताकत आएगी और केस को आगे बढ़ाने में हमको सुविधा मिलेगी। वो विचार कर रहे हैं। हम सोमवार को अपनी तैयारी है हमारी, हम सोच रहे हैं कि ये और उदयपुर का राज परिवार अगर वो भी पार्टी बन के जाते हैं, क्योंकि उन्होंने शायद फिल्म को देखा भी है, वो अगर जाते हैं तो केस में हमको ताकत मिलेगी। बाकी सरकार की मानसिकता आगे की अपील करने की तय है। हमने हमारी तैयारी कर ली, हो सकता है सोमवार या मंगलवार को हम पेश कर। सर, रिव्यू पिटीशन का आधार क्या होगा? कानून व्यवस्था? कानून व्यवस्था तो है ही है, लेकिन इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में भी जिसके कारण से राजस्थान को ये गौरव और सम्मान मिला हुआ है, पद्मावती की जौहर के कारण से, जो ऐतिहासिक घटना है, वर्षों पुरानी घटना है, उसके सम्मान की रक्षा हो, ये भी सरकार का एक तरह से सोचना है कि उसके सम्मान को बनाए रखने के लिए भी राजस्थान और राजस्थान की जनता जिस मानसिकता में है और जिस तरह से हम भी उस मानसिकता के आधार पर इस बात की कोशिश में हैं कि इसमें किसी प्रकार का ऐसा कोई दृश्य ना आए जो इसको किसी प्रकार से डैमेज करे। सर, केंद्र सरकार को फिर इस बारे में कोई पत्र? केंद्र सरकार से एक अलग विषय है, ये कोर्ट का विषय आया अभी तो एकदम। कोर्ट का विषय कोर्ट की लाइन में करेंगे, सरकार से व्यक्तिगत बात करनी वो अलग लाइन में करेंगे। सर, रिव्यू पिटीशन आप फाइल कर रहे हैं, कोर्ट कब हो सकता है कि 25 के बाद उठाए या 26 के बाद उठाए, तारीख मतलब कोर्ट पे डिपेंड करेगा। लेकिन 25 को इस वक्त तो फिल्म रिलीज हो रही है, आप किस तरह की कोई सुरक्षा व्यवस्था को लेकर? मैं सोचता हूँ, देखो, हमने न्यायालय के हर आदेश की पालना हम करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह होने का कारण नहीं। लेकिन जो कानूनी प्रावधान हमको संविधान में प्राप्त है उसके तहत रिव्यू पिटीशन में जाना हम लोगों ने तय किया है। लेकिन जो धमकी वमकी दे रहे हैं, इसको आप गलत नहीं मानते सर? क्योंकि वो कह रहे हैं कि मैं सोचता हूँ कि समय परिस्थिति के हिसाब से अभी मैं सोचता हूँ कि जिस बात के ऊपर फैसला किया हमने कि रिव्यू पिटीशन में राजस्थान सरकार जा रही है, ये हमारा निर्णय, और इनको हमने आग्रह इसलिए किया कि ये भी अगर पार्टी बन करके जाएं तो हमारे केस को मजबूती मिलेगी। 100 वाला जो मामला है, कल ये वहाँ जाएंगे और वहाँ पर फिर इकट्ठा हो रहे हैं। देखो, मेरे हिसाब से बातचीत चल रही है, वहाँ बातचीत से कोई हल निकलेगा। कल भी मैं स्वयं भी जाके आया हूँ, मौके से भी देखा है, और मैंने बहुत स्पष्ट 3 बातें की है। उसमें है ना, जो पहले जो मर्डर हुआ है उसमें जो दोषी होंगे, कोई भी हो गए, फुटेज में आएंगे और सबको खिलाफ कार्रवाई करेंगे, कोई दो नहीं। आगजनी में भी जो लोगों को दिख रहा है फुटेज से, उनके खिलाफ भी सख्ती से कार्रवाई करेंगे। जो कंपनसेशन सरकार दे सकती है, मैक्सिमम कंपनसेशन देने के लिए मुख्यमंत्री जी ने मानस बना रखा है। वहाँ जाकर के पूरी सर्वे टीम ने सर्वे भी कर ली है, और वो सर्वे के आधार पर सरकार उनको मैक्सिमम जो भी दे सकती है वो देने का प्रयास करेगी। एक दूसरा, पुलिस की प्रेजेंस में जो कुछ भी हुआ है उसके कारण से हमारी जो है ना, वो भी हम एनालिसिस करेंगे, और जिनकी भी कमी के कारण से अगर इस प्रकार की घटना हुई है उनके खिलाफ कार्रवाई निश्चित रूप से करेंगे। सर, 25 तारीख से लिटरेचर फेस्टिवल स्टार्ट है, उसकी सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम है? और उसी दिन CBFC बोर्ड के अध्यक्ष प्रसून जोशी भी आ रहे हैं, जिनके करणी सेना ने धमकी। मेरे हिसाब से जो कुछ भी हमारी समझ और न्याय के हिसाब से है, हम पूरी तैयारी में हैं। हम अपनी तैयारी करेंगे। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना राज्य का प्रथम कर्तव्य है, उसको ईमानदारी से करेंगे। एक्स्ट्रा फोर्स देंगे सर? प्रसून जोशी को अलग से कोई सिक्योरिटी दी जाएगी सर? अब ऐसा नहीं, वो मांगेगा तो सोचेंगे, लेकिन निश्चित रूप से जिस प्रकार का कॉल है हम उसकी सुरक्षा की व्यवस्था करेंगे, कानून व्यवस्था को बनाए रखेंगे।